एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के कई नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। देखिए, द ब्लेजर एंड द स्पेक्टलेस। देखिए, यहाँ पर यस है, वो यहाँ पर मिट गया है। द ब्लेजर एंड द स्पेक्टलेस है हमारा। यहाँ पर ब्लेजर मतलब होता है गांव वाला, सिंगुलर है, तो ब्लेजर मतलब गांव वाला, एंड और द स्पेक्टलेस। स्पेक्टलेस मतलब क्या होता है? चश्मा। गांव वाला और चश्मा, यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है। तो देखते हैं आज की स्टोरी का हमारा पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, देयर वाज ए ब्लेजर। देखिए, देयर मतलब, देखिए देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन यहाँ पर जो हमारा देयर प्रयोग किया गया है ये सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर ये ये केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। बाज मतलब था, ए ब्लेजर एक गांव वाला। देयर बाज ए ब्लेजर एक गांव वाला था। ही बाज इलिटरेट। देखिए, ही मतलब वह, बाज मतलब था, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित, जिसे बोलते हैं हम, जिसे मतलब शिक्षा ना मिली हो, मतलब शिक्षित ना हो, जो कुछ भी मतलब पढ़ पढ़ लिख नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं अशिक्षित। तो ही वाज इलिटरेट, वह अशिक्षित था। सो ही डिड नॉट नाउ हाउ टू रीड। सो इसीलिए, ही डिड नॉट नाउ इसीलिए वह नहीं जानता था। नाउ मतलब जानना, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ा जाता है, एंड राइट और लिखा जाता है, कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, वो ये सब नहीं जानता था। ही ऑफन सा पीपल wearing spectacles। ही मतलब है, ऑफन मतलब क्या होता है? अक्सर। वह अक्सर सा मतलब देखता था, पीपल मतलब लोगों को, wearing spectacles, wearing मतलब पहने हुए, spectacles चश्मा। वह अक्सर लोगों को चश्मा पहने हुए देखा करता था, देखता था। एंड रीडिंग बुक्स और पेपर्स, एंड रीडिंग बुक्स और किताबें पढ़ा करता। एंड रीडिंग बुक्स और किताबें पढ़ते, और पेपर्स। वो अक्सर लोगों को चश्मा पहने हुए किताबें पढ़ते या पेपर्स को पढ़ते हुए देखता था, अखबार को। ही थॉट, ही मतलब है, देखिए यहाँ पर थिंक की थर्ड फॉर्म है थॉट। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई हैव स्पेक्टलेस, इफ यदि आई हैव स्पेक्टलेस। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का पजेसिव है, जहां पर ये शो करता है कि किसी के पास कुछ होना। वहां पर हेज हेव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मतलब आई हैव मेरे पास, जैसे मेरे पास कुछ होना, आई हैव स्पेक्टलेस। उसने क्या कहा कि इफ आई हैव स्पेक्टलेस, यदि मेरे पास चश्मा हो, मतलब चश्मा हो। आई कैन आल्सो रीड लाइक दीज पीपल। आई कैन मैं सकता हूँ, आल्सो मतलब भी, रीड पढ़ सकता हूँ मैं, पर मैं भी पढ़ सकता हूँ, लाइक मतलब की तरह, दीज पीपल मतलब उन लोगों की तरह, तो मैं भी उन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ, ऐसा उसने अपने आप में सोचा। आई मस्ट गो टू द टाउन। आई मस्ट गो टू मुझे जाना पड़ेगा, द टाउन शहर, मुझे शहर जाना पड़ेगा, एंड बाय और खरीदना पड़ेगा, और खरीदना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टलेस फॉर माई सेल्फ। ए पेयर मतलब एक जोड़ा, ऑफ स्पेक्टलेस मतलब चश्मे का, और चश्मे का हमें एक जोड़ा खरीदना पड़ेगा, फॉर माई सेल्फ स्वयं के लिए। उसने क्या सोचा कि मुझे शहर जाना पड़ेगा, और उसने अपने आप में क्या कहा कि मुझे शहर जाना पड़ेगा और अपने लिए एक चश्मे का जोड़ा खरीदना होगा। तो वन डे ही वेंट टू ए टाउन। सो मतलब इसीलिए, वन डे मतलब एक दिन, इसीलिए एक दिन ही वेंट टू ए टाउन। देखिए, ही मतलब वह है, वेंट मतलब, देखिए गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। ही वेंट वह गया, टू ए टाउन, टाउन मतलब कस्बे, एक दिन वह कस्बे या शहर गया। ही इंटर्ड ए स्पेक्टलेस शॉप। ही इंटर्ड उसने प्रवेश किया, ए स्पेक्टलेस शॉप एक चश्मे की दुकान में उसने प्रवेश किया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टलेस फॉर रीडिंग। ही आस्क्ड उसने मांगा, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार से, फॉर मतलब के लिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टलेस एक चश्मे का जोड़ा उसने दुकानदार से मांगा, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए, उसने पढ़ने के लिए दुकानदार से एक चश्मे का जोड़ा मांगा।
द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टलेस एंड ए बुक। द शॉपकीपर मतलब दुकानदार ने, गेव मतलब दिए, हिम मतलब उसे, दुकानदार ने उसे दिए वेरियस पेयर्स, वेरियस मतलब कई प्रकार के, पेयर्स मतलब जोड़े, आप स्पेक्टलेस चश्मे के, दुकानदार ने उसे चश्मे के कई तरीके के जोड़े दिए, एंड ए बुक और एक किताब दी। द ब्लेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टलेस वन बाई वन। देखिए, द ब्लेजर मतलब गांव वाला, ट्राइड मतलब गांव वाले ने, ट्राइड मतलब प्रयास किया, ऑल द स्पेक्टलेस सभी चश्मों का उसने मतलब प्रयास किया, वन बाई वन एक के बाद एक, उस गांव वाले ने एक के बाद सब, एक के बाद एक चश्मे का सभी का मतलब प्रयोग किया, सभी को लगाकर देखा। वट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, बट मतलब लेकिन, ही कुड नॉट वह नहीं सका, रीड मतलब पढ़ सका, एनीथिंग कुछ भी, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। ही टोल्ड द शॉपकीपर, ही मतलब उसने, टोल्ड मतलब बताया, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार को, उसने दुकानदार को बताया, डेट कि ऑल दोज स्पेक्टलेस वर यूजलेस फॉर हिम, कि ऑल मतलब सभी, दोज स्पेक्टलेस मतलब ये चश्मे, ये सभी चश्मे वर यूजलेस मतलब बेकार हैं, फॉर हिम उसके लिए, ये सभी चश्मे उसके लिए बेकार हैं, ऐसा उसने दुकानदार से कहा, उसे बताया कि ये सभी चश्मे यूजलेस हैं, कि नहीं आता था। उसने सोचा मैं चश्मा लगाकर कोई भी किताब मतलब कोई भी पेपर पढ़ सकता हूँ, इसीलिए उसने सोचा कि मैं चश्मा लगाकर सभी किताबों को पढ़ सकता हूँ, लिखना ही नहीं आता, इसीलिए वो कैसे पढ़ सकता है, इसीलिए उसने बताया कि ये सभी चश्मे बेकार हैं, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक। द शॉपकीपर दुकानदार ने, गेव हिम ए डाउटफुल लुक मतलब एक संदेह भरी नजर से देखा, दुकानदार ने उसे एक संदेह भरी नजर से देखा। देन ही लुक्ड एट द बुक, देन मतलब तब, ही लुक्ड उसने देखा, एट द बुक पुस्तक की तरफ, तब उसने किताब की तरफ देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, इट मतलब यह, बाज मतलब थी, अपसाइड डाउन मतलब उल्टी, ये उल्टी रखी हुई थी, उसने तब किताब को देखा, वो उल्टी थी, उल्टी रखी हुई थी। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, परहेप्स यू डोंट नाउ हाउ टू रीड, परहेप्स का मतलब होता है शायद, यू डोंट नाउ तुम नहीं जानते हो, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ा जाता है, उसने कहा शायद तुम नहीं जानते कि कैसे पढ़ा जाता है, किताब उल्टी रखी हुई थी, इसीलिए उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि कैसे पढ़ा जाता है। द ब्लेजर सेड, गांव वाले ने कहा, नो नहीं, आई डोंट मैं नहीं जानता, आई वांट टू बाय स्पेक्टलेस सो, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बाय खरीदना, स्पेक्टलेस मतलब चश्मों को, मैं चश्मे को खरीदना चाहता हूँ, सो इसीलिए, डेट कि आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकूंगा, लाइक मतलब की तरह, अदर्स मतलब दूसरे अन्य लोगों की तरह, इसीलिए मैं अन्य दूसरे लोगों की तरह भी पढ़ सकूंगा। वट आई कांट रीड, बट मतलब लेकिन, आई कांट रीड में नहीं पढ़ सकता, विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टलेस, विद मतलब के साथ, एनी मतलब कोई भी, ऑफ दीज स्पेक्टलेस इन चश्मों में से किसी भी के साथ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं चश्मे के साथ पढ़ सकता हूँ, लेकिन इन चश्मों में से मैं किसी के साथ नहीं पढ़ सकता हूँ, ऐसा उसने दुकानदार को बताया। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लॉफ्टर विद ग्रेट डिफिकल्टी, द शॉपकीपर दुकानदार ने, कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित किया, हिज लॉफ्टर अपनी हंसी को, मजाक को, विद ग्रेट डिफिकल्टी बहुत कठिन, ग्रेट डिफिकल्ट मतलब बड़ी कठिनाई से उसने अपनी मजाक को कंट्रोल किया। व्हेन ही लर्नड द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, व्हेन मतलब जब, ही लर्नड उसने सीख लिया, उसने समझ लिया, द रियल प्रॉब्लम असली समस्या को, ऑफ हिज ऑफ मतलब की, हिज मतलब उसकी, इलिटरेट मतलब अशिक्षित, कस्टमर की, जब उसने उस अशिक्षित ग्राहक की समस्या को जान लिया, तब उसने अपनी हंसी को रोक लिया, बड़ी कठिनाई के साथ अपनी हंसी को रोक लिया, ताकि वो उसे खराब ना लगे। देखिए, ही एक्सप्लेन्ड टू द ब्लेजर, ही मतलब उसने, एक्सप्लेन्ड मतलब समझाया, टू द ब्लेजर मतलब गांव वाले को, उसने गांव वाले को समझाया, माय डियर मेरे प्रिय फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, यू आर वेरी इग्नोरेंट तुम बहुत भोले हो, इग्नोरेंट का मतलब होता है भोले,
तुम बहुत भोले हो। स्पेक्ट स्पेक्टलेस डोंट, चश्मे डोंट मतलब नहीं। हेल्प हेल्प टू रीड और राइट, हेल्प मतलब मदद करते हैं, टू रीड पढ़ने में, और राइट या लिखने में। चश्मे पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते हैं। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, दे मतलब वे, ओनली केवल, हेल्प मदद करते हैं, यू मतलब तुम्हारी, सी बेटर अच्छा, सी बेटर मतलब अच्छा देखने में, वे केवल तुम्हारी मदद अच्छा देखने में करते हैं, अच्छा दिखाते हैं, उनसे अच्छा दिखने लगता है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद केवल अच्छा दिखने में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पहले आपको, मस्ट लर्न मतलब सीखना होगा, टू रीड मतलब पढ़ना, एंड राइट और लिखना, सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना होगा, फिर आप चश्मा ले जा सकते हो, फिर आकर पढ़ सकते हो, तब आपको अच्छा दिखेगा। इसीलिए उसने, दुकानदार ने उस ग्राहक को समझाया। तो इससे इससे हमें मोरल क्या मिलती है, देखो, इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, भोलापन, इज मतलब है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, भोलापन अंधापन है, कि भोलेपन में हमें मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। इसीलिए देखिए उसने किस तरीके से, उसे पढ़ना नहीं आता था, उस ग्राहक को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो चाहता था, भोलेपन में उसने कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं चश्मा लगाकर किताबों को, पेपरों को पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता था, इसीलिए वो किताबों को क्या पढ़े। इसकी यही स्टोरी थी। इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी मॉरल मिलती है कि भोलापन में हमें अंधा नहीं बनना चाहिए, हम भोलेपन में अंधे बन जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।